नमस्कार। आप सबों का आज का वीडियो का मुख्य विषय है जिसका शीर्षक है स्वीकार करें। आज हम कभी कहीं भी देखते हैं तो लोग एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। यदि हम रिश्ते में देखते हैं तो तमाम जगह वो जो घरेलू रिश्ता है उसमें एक टकराव चलता है और सभी को अपने अपने अहंकार की बातें होती है। और सास चाहती है कि बहू हमारी आज्ञा का पालन करे और बहू चाहती है कि अभी का समय के अनुसार हम चलें और सास ही मेरे अनुसार चले। पति चाहते हैं कि पत्नी हमारे अनुकूल हमारी आज्ञा का पालन करे और पत्नी चाहती है कि पति हमारा गुलाम बना रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि जितने भी रिश्ते हैं, चाहे बाप बेटा का हो, भाई भाई का हो, क्योंकि सभी चाहते हैं कि मेरी बात सभी माने और इसमें ही एक टकराव की स्थिति आ जाती है, क्योंकि कोई किसी को स्वीकार नहीं कर सकता है। और जिसकी पहली सीढ़ी है बर्दाश्त करना, तो हम किसी को बर्दाश्त करें तभी स्वीकार कर सकते हैं, चाहे वो रिश्ते हों अथवा हम देखते हैं कि ऑफिस में जो सीनियर हैं जूनियर उनकी बात का अवहेलना करते हैं या निंदा शिकायत करते हैं, और जूनियर को जो सीनियर हैं वो दर्जा नहीं देते हैं। तो उन्हें लगता है कि किसी बात के लिए उन्हें अपमान सा लगता है और फिर यहीं से प्रारंभ होती है निंदा शिकायत की बातें। इसलिए आप तमाम जगह देखें, चाहे हम दुकानदार हों या ग्राहक हों, ग्राहक चाहते हैं कि मैं जाऊं और मुझे सामान मिल जाए, क्योंकि यदि कतार भी है फिर भी चाहते हैं कि मेरा महत्व मिले। और दुकानदार भी चाहते हैं कि वो आके शिष्टता से मांगें अथवा लाइन में आवें। तो इस तरह से हम तमाम जगह आज देख रहे हैं, किसी भी स्थान में देखें तो इस तरह की व्यवस्था अच्छी तरह नहीं है। और जिस कारण से पहला तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसके बाद स्वीकार नहीं कर पाते। यदि जो हम स्वीकार करना हमें आ जाए तो हर जगह एक व्यवस्थित सुचारू ढंग से ये संसार की व्यवस्था चलती रहे, क्योंकि स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। अन्यथा शुरुआत के लिए हमें सिर्फ अहंकार को त्याग देना पड़ता है। अपनी जो पोस्ट बना लिए हैं हम 4 व्यक्तियों के साथ, तो उसे हम त्याग कर और जो हमारे जूनियर हैं उसकी भावनाओं को कद्र करें, उसकी भी बात को समझें, उसकी मजबूरी को जानें, क्योंकि वो भी एक परिवार वाला है। उनके साथ भी ये समय का तकाजा है, कुछ कई कारण हो जाते हैं, तो फिर आपस में संबंध बढ़िया होता है, वरना वो जो संबंध है उसमें एक दरार पड़ने लगता है और वो दरार के कारण दूरियां बढ़ने लगती है। तो हम प्रयास करें कि जो दरार आते हैं उसे मिटाने का प्रयास करें, और उसके लिए कारण है कि एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करें और उसे प्रैक्टिकल देने की आवश्यकता है। और फिर मजबूरी हर के साथ होती है और वो कारण हो जाता है कि आपको साथ जब आप जूनियर का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका सीनियर भी आपके साथ वैसा ही करते हैं, क्योंकि प्रकृति की एक व्यवस्था है। जैसे हम देखते हैं कि कोई बच्चा कोई बॉल दीवार की तरफ फेंकता है तो वो बॉल उसके ही तरफ आता है, और वो जितनी जोर से फेंकता है, क्योंकि न्यूटन का गति सिद्धांत भी यही है। तो आज का वीडियो मैं समापन की ओर जा रहा हूँ, इसलिए आपसे ये विनती है कि आप यही प्रयास करें कि सबसे पहले हम बर्दाश्त करें। और जो नए हैं तो जिनको घर का माहौल पता नहीं है, क्योंकि बहू हैं तो वो उस स्कूल से इस स्कूल में आई हैं, तो उन्हें यहाँ की व्यवस्था समझने में लगेगा, तो उन्हें समझाने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ की कल्चर जो है और आपके घर के कल्चर में अंतर पड़ जाता है। तो इस प्रकार हम प्रयास करें कि अपने अहंकार को समाप्त करें और एक तालमेल बिठा कर चलें, क्योंकि जब आप अकेला होते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, किंतु जब 2 हो जाते हैं तो कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। और इसके बाद फिर जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि अभी जो नई पीढ़ी है वास्तव में वो काफ़ी जागरूक हैं,
और उनके पास काफ़ी सूझबूझ है, क्योंकि अब इंटरनेट का युग आ गया है। तो वो भी ठीक है, लेकिन एक समय था जहाँ की भावनाएं की कद्र होती थी, माँ पिताजी का सम्मान होता था, दादा दादी का चरण स्पर्श होते थे। खैर अब तो वो क्वेश्चन दूर हो गया, क्योंकि आज देखा जाता है कि हमारा मोबाइल रिचार्ज है कि नहीं, चार्ज कितना है। अन्यथा और जो व्यवस्थाएं हैं वो साथ में लेकर जाने की, जहां वो मधुर संबंध दूर होते चले जा रहे हैं। तो आज पुनः हम प्रयास करें। और दूसरी बात कि जो कुछ लोग जो मोबाइल से परे हैं, जिनको इनकी जानकारी नहीं है, तो दखल अंदाजी भी नहीं करें। तो दोनों का एक मिला जुला भाव होना चाहिए। और यही कारण है कि आज जो दो पीढ़ियों में इतना अंतर दिखाई पड़ता है। तो चलें हम आज और अभी से प्रारंभ करते हैं कि हम भी नवयुवकों का ध्यान रखें। अभी जो पीढ़ी है उसे समझाने का तरीका में बदलाव होनी चाहिए। और वो जो कह रहे हैं तो उनका भी चाहिए कि हमारे अभिभावक हैं, क्योंकि उन्होंने इसे झेला है और काफ़ी प्रयास किया है, तो वो चाहते हैं कि जो परेशानियां उनके साथ हुई हैं तो उनके बच्चे के साथ वो ना हों। इसलिए वो जगह जगह पर आपको सावधान करते हैं। तो उनकी बातों पर भी आप नई पीढ़ी उनकी ध्यान दें, क्योंकि आपके दादा दादी, माँ पिताजी, मामा चाचा जो भी हैं, तो आपको आपके हित के लिए ही बोलते हैं। इनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। किंतु यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आप इसे सुधारने का प्रयास करें। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर अगला बार फिर नई समस्याओं के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। आप सभी प्रिय आत्माओं को मेरा प्रणाम।